हेलो स्टूडेंट, ये जो वीडियो आप देखने वाले हो वो हमारे ऑनलाइन वीडियो कोर्स का सिर्फ एक डेमो लेक्चर है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। एंड स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, कंपनी मीटिंग्स 1। कंपनी मीटिंग 1 क्योंकि 1 क्यों इसको दिया है, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 8 है कंपनी मीटिंग 2। मतलब इन दोनों चैप्टर्स में हमको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दिया है किसके बारे में, मीटिंग्स के बारे में। मीटिंग को कैसे कंडक्ट करते हैं, कौन सी मीटिंग्स होती है, उसकी रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ऑल दिस कंसेप्ट आर कवर्ड इन दिस 2 चैप्टर्स। इसलिए कंपनी मीटिंग पार्ट 1 बोलेंगे हम और दूसरे को कंपनी मीटिंग पार्ट 2। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मीटिंग क्या होता है, मीटिंग क्यों चाहिए। फिर से एक बार उसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं, क्योंकि जो ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं फिर उनको भी समझ में आ जाए कि मीटिंग का मतलब क्या है। सो डेफिनेटली मीटिंग मतलब क्या, मिलना, मीट। हम 2 लोग जब मिल रहे हैं या 2 से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट किसकी, तो कंपनी की, कि कंपनी मीटिंग का मतलब क्या है। सो ये जो कंपनी मीटिंग है उसका मतलब है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन या डिस्कशंस के लिए मिल रहे हैं। कहाँ पे, कंपनी में। किससे रिलेटेड लोग, किससे जुड़े हुए, कंपनी से जुड़े हुए लोग। किस लिए, टू डिस्कस अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में। सो ऐसे पर्टिकुलर जिस प्लेटफॉर्म में या जिस वे के थ्रू वो मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मीटिंग। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने कहा था ये जो टर्म मीटिंग है ये आया हुआ है लैटिन वर्ड मीटा से, जिसका मतलब है फेस टू फेस। क्या, फेस टू फेस मीन्स when 2 or more than 2 person coming together for discussion of certain matters for common purpose. This is another important, for common purpose मतलब सबके लिए। क्योंकि अगर किसी एक का काम होगा, किसी एक को अपना डिसीजन रखना है तो बाकी लोग आएंगे नहीं, स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं। So all these people which are working in the company, or we can say that which are directly or indirectly related in the company, और अगर कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई डिसीजन हो रहा है जो उनके ऊपर इफेक्ट क्रिएट करने वाला है, जिसमें उनके बारे में बात कर रही है या जिस मीटिंग के अंदर उनके फायदे की बात हो रही है, तो ही वो लोग क्या करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे। इसलिए मीटिंग का हमेशा याद रखना जो पर्पस होता है वो क्या होता है, कॉमन पर्पस होता है। कैसे पर्पस होता है, कॉमन पर्पस, की कॉमन लोगों के लिए हम सबके लिए क्या कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, जिसमें सबका क्या है, बेनिफिट है, सबका उसके अंदर क्या है, फायदा है। फिर उसके अलावा हमने देखा था स्टूडेंट की मीटिंग क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज अ नीड ऑफ मीटिंग स्पेशली इन द केस ऑफ कंपनी। तो कंपनी से रिलेटेड कुछ डिसीजंस वगैरह लेना है तो उसके लिए मीटिंग चाहिए। कुछ प्लान्स एंड पॉलिसी डिस्कस करनी है तो उसके लिए हमको मीटिंग चाहिए। क्योंकि जो भी बड़े डिसीजंस होंगे, मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अंदर जो ओनरशिप है, याद रखना कंपनी के अंदर जो ओनरशिप है वो किसके पास में होती है, तो शेयर होल्डर्स के पास में। किसके पास में, शेयर होल्डर्स के पास में, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्या होते हैं, ओनर्स। और वहीं पे जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट देखने का काम कौन करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स। अब बोलोगे सर ये सब क्या है, तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, इनकॉर्पोरेशन के बाद में यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या करती है, कैपिटल रेज करती है। और कैसे कैपिटल रेज करती है, तो शेयर्स इशू करके। क्या इशू करके, शेयर्स। और जो भी लोग ये शेयर्स को खरीदते हैं उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। और ये शेयर होल्डर्स कंपनी में बन जाते हैं ओनर्स, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है एज इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। किसके फॉर्म में, शेयर कैपिटल। तो ऑटोमेटिकली दे बिकम अ ओनर ऑफ द कंपनी। बट ऐसे कितने शेयर होल्डर होते हैं, अगर हम पब्लिक कंपनी के केस में देखेंगे तो एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है।
कंपनी ने कितने शेयर इशू किए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और उसमें भी किसी ने 100 शेयर खरीदे, किसी ने 200 खरीदे, किसी ने 1000 खरीदे, किसी ने 2000 खरीदे हुए हैं। समझ में आ रहा है? सो शेयर्स का जो कोई हम बोल सकते हैं कि n नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, किसी कंपनी में 50 रहेगी, किसी में 200, किसी में 1000 भी रह सकते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो स्टूडेंट, इन सब को आके कंपनी संभालना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। नो डाउट ओनर है, हम बोलते हैं नॉर्मली जो बिजनेस का मालिक होता है वो बिजनेस संभालता है, बट इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनर शेयर होल्डर जरूर है, बट दे आर लार्ज इन नंबर, दे आर स्कैटर्ड, फैले हुए हैं। और प्रैक्टिकली आके मैनेजमेंट संभालना, सबने डिसीजंस में वो आना लेना, सब एग्री होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट देखने के लिए, कंपनी का डे टू डे वर्किंग को मैनेज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए वो किसको अपॉइंट करते? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्मूथली काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या पावर दिया गया है? वो कौन से डिसीजंस ले सकते हैं, कौन से डिसीजन नहीं ले सकते? फिर उनको अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस वगैरह करना है, कोई नया प्रोजेक्ट है, प्लानिंग है, फिर और कैपिटल रेज करना है, तो ये सब जब डिस्कशन करना है तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके पास में जाएंगे? ऑब्वियसली जिन्होंने अपॉइंट किया है। किसने अपॉइंट किया है? शेयर होल्डर्स। तो क्या हर एक को जाके मिलेंगे क्या? नहीं। इसीलिए जब भी कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है, कुछ डिस्कशंस करना है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या अरेंज करवाते हैं? मीटिंग। क्या? मीटिंग। तो मीटिंग एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे लोग साथ में आ रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। और ऐसे रेगुलरली जब मीटिंग चलती रहती है तो एक अकाउंटेबिलिटी रहती है। रेगुलरली चलती रहती है मतलब हर 4 महीने में, 6 महीने में अगर मीटिंग हो रहा है तो लास्ट मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था, तो लास्ट मीटिंग में कोई अगर एब्सेंट है तो नेक्स्ट मीटिंग में उसका मिनट्स रीड किया जाता है, उसका मिनट्स रीड किया जाता है। तो उस मिनट से पता चल जाता है, वो लोग ये मिनट्स क्या है, आगे हमको पढ़ना है। जो पॉइंट मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं उसको सेक्रेटरी नोट डाउन करता है कि इस मीटिंग में ये डिस्कशंस हुआ, उसको बोला जाता है मिनट्स। और नेक्स्ट मीटिंग में फिर प्रीवियस मीटिंग के पहले मिनट्स रीड किए जाते हैं। जो पिछले मीटिंग में डिस्कशन हुआ, फाइनल हुआ, उसके मिनट्स नेक्स्ट मीटिंग में रीड किए जाते हैं। तो इससे मैंने जैसे कि कहा, कोई एब्सेंट है या फिर जानना है कि लास्ट मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, तो क्या सुन लेगा उस मीटिंग के मिनट्स। समझ में आ रहा है? तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है डिस्कशन के लिए। दूसरा, प्रीवियस मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में हमको क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सेकेंड, इट्स एन अगेन कि मीटिंग क्यों चाहिए? कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, पॉलिसीज वगैरह डिसाइड करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कुछ क्या लेना है? इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो उसके लिए शेयर होल्डर्स का परमिशन लेना जरूरी है, उसके लिए मीटिंग चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट दिया था स्टूडेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। क्या? लीगल रिक्वायरमेंट। अभी लीगल रिक्वायरमेंट मतलब क्या? हर कंपनी को अपने एक पर्टिकुलर ईयर में, अपने लाइफ टाइम में कुछ मीटिंग कंपलसरी कंडक्ट करवानी होती। रीजन ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? लॉ की। क्योंकि कंपनी जब रजिस्ट्रेशन करता है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है? हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, ROC। तो जब रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर मेंशन किया गया है कि कंपनी हैज़ टू कंडक्ट सेवरल मीटिंग्स, कि कंपनी को कुछ मीटिंग्स कंडक्ट करनी होती है। जैसे एनुअल जनरल मीटिंग होनी ही चाहिए, स्टैट्यूटरी मीटिंग होनी ही चाहिए। अब बोलोगे ये सब क्या है? कंपनी मीटिंग पार्ट 2 में हमको इस मीटिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो दीज आर दी मीटिंग। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, इसलिए क्या होना चाहिए? कंडक्ट होना ही चाहिए। उसके अलावा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ डिसीजंस लिया है, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह फेस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ डिस्कशन चाहिए, तो अगेन क्या लगा दिया? मीटिंग लगा दिया। ठीक है, सो टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड एंड दिस इज एन ओवरऑल मीटिंग का हम मीनिंग समझ सकते हैं कि मीटिंग क्या है। मीटिंग इज एन फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन who are coming together for common purpose to discuss about the plans, policies and decisions
regarding the company's functioning, management, etc. Then apart from this, meeting providing a platform for coming together and discussion. Apart from this, company providing a platform for solving the problems, कि problems को solve करने के लिए एक सिस्टम वहाँ पे दे रहा है मीटिंग्स के थ्रू। उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह है, प्लान्स है, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी, उनको फाइनल अप्रूवल लेना है, शेयर होल्डर्स को बताना ज़रूरी है, तो उसके लिए मीटिंग, और एक लीगल रिक्वायरमेंट और एनी अदर एस्पेक्ट्स। तो इन पर्पज़ के लिए हमको क्या चाहिए? मीटिंग चाहिए। ये मीटिंग वर्ड कहाँ से आया? एक लैटिन वर्ड मेटा। मेटा का मतलब होता है फेस टू फेस। आजकल तो हम जैसे देखते हैं कि मीटिंग अभी तो वर्बल भी हो गया, ऑनलाइन भी हो गया, जैसे प्लेटफॉर्म जूम हो गया, गूगल मीट्स वगैरह हो गया, तो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह भी इसके थ्रू भी क्या कर रही है? तो मीटिंग कंडक्ट कर रही है, एंड दैट इज ऑल्सो अ वैलिड मीटिंग, क्योंकि सिचुएशनल इन नेचर है। नाउ सो टुडे नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है विच मीटिंग कैन बी कंसिडर एज अ वैलिड मीटिंग। किस मीटिंग को हम वैलिड मीटिंग कहेंगे? वैलिड मतलब क्या? जेन्युइन, जिसको मीटिंग एज अ मीटिंग के तौर पे माना जाएगा। अब बोलोगे सर माना जाएगा मतलब क्या? सो स्टूडेंट, मीटिंग्स की कुछ रिक्वायरमेंट है। कंपनीज एक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं कि जब भी आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो तो ये जो नीचे जो हमने पॉइंट्स दिए हैं ये सारे आपको फुलफिल करने हैं। ये सारे आपको क्या करने हैं? फुलफिल करने हैं, और इन सारे पॉइंट को आप फुलफिल करते हो तो ही आपकी मीटिंग को वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज आपकी मीटिंग को वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है? सो ऐसे क्या पॉइंट्स है? तो उस मीटिंग से रिलेटेड हमको पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है नोटिस। क्या है? नोटिस। हालांकि उसके भी पहले अगर हम जोड़ देंगे तो कॉमन है एक सिंपल प्रॉपर अथॉरिटी। क्या? प्रॉपर अथॉरिटी। नाउ व्हाट इज प्रॉपर अथॉरिटी? कोई भी मीटिंग कंडक्ट करने का प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वी कैन से द प्रॉपर परमिशन किसी एक पर्सन के पास में होता है, और उसने कहा तभी ही मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है। ऐसा नहीं कोई भी आ गया और बोल रहा मुझे बोला कि आज मुझे पॉइंट डिस्कस करने, चलो मीटिंग बुलाओ, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। तो फॉर अ वैलिड मीटिंग देयर शुड बी अ प्रॉपर अथोराइज्ड पर्सन। तो इन द केस ऑफ अगर शेयर होल्डर्स की हम मीटिंग लगा रहे हैं, क्या शेयर होल्डर्स की अगर हम मीटिंग बुला रहे हैं तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ प्रॉपर अथॉरिटी। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रॉपर अथॉरिटी है, उनके पास में अथॉरिटी कि वो मीटिंग लगा सकते हैं, मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। हालांकि वो सब देखने का काम वो किसको बोल देंगे? सेक्रेटरी को, लेकिन प्रॉपर अथॉरिटी किसके पास में? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके अलावा बोलोगे और सर किसको परमिशन है मीटिंग? तो स्टूडेंट, जो पर्सन मैक्सिमम होल्ड किया हुआ है शेयर, जिस पर्सन ने मैक्सिमम शेयर्स होल्ड किए हैं, क्लियर है, उसका ओनरशिप का रेशो ज़्यादा है, एंड वो चाहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मैटर मीटिंग के अंदर डिस्कस हो, तो उस पर्सन के पास में भी अथॉरिटी होती है मीटिंग कंडक्ट करवाने की, लेकिन उसको प्रॉपर पर्सन को इंटीमेट करना होता है। वो इंटीमेशंस वगैरह दे के सबको नोटिस वगैरह जाएगा, एंड देन वो मीटिंग क्या होगी? कंडक्ट होगी। सो कोई शेयर होल्डर जिसने ज़्यादा से ज़्यादा 30%, 10%, 20% शेयर्स होल्ड किए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कंपनी के लिए, सो दैट पर्सन कैन डिमांड अ मीटिंग कि मीटिंग अरेंज करो। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो चेक करेंगे, सेक्रेटरीज वगैरह रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ों को चेक करके और मीटिंग कंडक्ट हो सकती है। उसके अलावा कुछ सिचुएशन में और एक बोला है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। सिंपल वर्ड में मैं बोल सकता हूँ कि अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं आपको ये मीटिंग कंडक्ट करनी है, कुछ डिस्प्यूट है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कहा कि मीटिंग कंडक्ट करनी है। सो इन दैट केस स्टूडेंट यू हैव टू कंडक्ट द मीटिंग, तो कंपनी को मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी। सो दिस इज अ प्रॉपर अथॉरिटी। सिंपल वर्ड में कहने का मीनिंग ये है कि मीटिंग को वैलिड तभी माना जाएगा जब वो मीटिंग किसी प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू ही कंडक्ट की जाएगी, जिसके पास में परमिशन है, अथॉरिटी है मीटिंग कंडक्ट करने का, अरेंज करने का।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, सेकंड है नोटिस। बिना नोटिस के मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकती, ठीक है, बिना नोटिस के मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकती, नहीं तो उस मीटिंग को इनवैलिड। तो फिर ऐसा बोला जाएगा क्या, ये 4-5 लोगों को ही बुलाना है, मीटिंग कंडक्ट करना है, इसलिए इनको इन्फॉर्म कर दो, बुला लो, मीटिंग खत्म, ऐसा नहीं चलेगा स्टूडेंट। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर नोटिस टू बी सेंट बिफोर द मीटिंग, क्योंकि नोटिस, अभी नोटिस का मतलब क्या, आपको अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नोटिस, या नोटिस को एक्सप्लेन करो। तो नोटिस इज एन इंटीमेशन अबाउट डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग। क्या, डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग्स, की मीटिंग कब है, कौन से दिन पे है, क्या टाइम पे है और किस जगह पे। जब तक स्टूडेंट इसके बारे में सबको पता नहीं चलेगा तो उस मीटिंग को हम वैलिड कैसे मानेंगे, क्योंकि जिनके लिए मीटिंग अरेंज करें सबसे पहले उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है। फिर क्वेश्चन आ रहा होता है सर नोटिस कब भेजना है, तो रूल के हिसाब से बोला है स्टूडेंट, नोटिस शुड बी सेंट एट लीस्ट 21 डेज बिफोर। याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कितना, 21 डेज बिफोर आपको नोटिस भेजनी है। कौन सी मीटिंग के लिए, कोई जनरल मीटिंग है, शेयर होल्डर्स मीटिंग वगैरह है। हाँ, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, कौन सा मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही आ रहे हैं, उनका डिस्कशन वगैरह, तो उस केस में बोला गया स्टूडेंट आप 7 डेज का नोटिस भेज सकते हैं एडवांस में। कितना, 7 डेज। तो बोर्ड मीटिंग है, क्योंकि नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम होते हैं, इन्फॉर्म करना पॉसिबल है, इजीली है, तो इसलिए 7 डेज का उस केस में टाइम है। बट अगर मैं अदर मीटिंग या नॉर्मल मीटिंग्स की बात करूं तो उस केस में 21 डेज बिफोर क्या जाना चाहिए, नोटिस जाना चाहिए। कितना दिन पहले, 21 डेज बिफोर आपको क्या होना चाहिए, नोटिस जाना चाहिए। देन फिर क्वेश्चन आ रहा होता है सर नोटिस किसको किसको भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, तो इसका एक ही सिंपल है, जो पर्सन नोटिस को रिसीव करने का हकदार है, जो पर्सन नोटिस को रिसीव करने का हकदार है, इसको वहां पे वर्ड यूज हुआ है, द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस। जो नोटिस को रिसीव करने का हकदार है, हर उस पर्सन को नोटिस जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेयर होल्डर्स का मीटिंग है तो हर एक शेयर होल्डर को नोटिस जानी चाहिए, और इसीलिए ही फिर क्या है 21 डेज का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, ताकि वो पर्सन अपनी उस हिसाब से अवेलेबिलिटी करे, उसको प्लानिंग वगैरह मिले, देन उसको नोटिस टाइम पे पहुंचे एक्सेट्रा। सो इसलिए 21 डेज। एंड किसको, तो वो जो मीटिंग जिन लोगों के लिए अरेंज की है, उस मीटिंग में जिसका आना ज़रूरी है, जो आने के लिए हकदार है, जैसे शेयर होल्डर्स की मीटिंग के लिए हकदार है, एनुअल जनरल मीटिंग उसको कंपलसरी आना ही है, या उसको राइट है हम बोल सकते हैं, तो ऐसे पर्सन को नोटिस जाना ही चाहिए। नेक्स्ट, सर कैसे भेजेंगे, नोटिस शुड बी सेंट ऑन हिज रजिस्टर्ड एड्रेस। कंपनी में जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है, जब उसने शेयर खरीदे थे, इंटरेक्ट हुआ था, कंपनी के साथ में जुड़ा था, तो उसका नेम, एड्रेस, पूरा रिकॉर्ड कंपनी के कहाँ पे होता है, रजिस्टर में होता है। तो उस रजिस्टर में उसका क्या चेक कर लेना है, नेम, एड्रेस, सारी डिटेल, और जो एड्रेस उसने प्रोवाइड किया है उसी रजिस्टर्ड एड्रेस पे रजिस्टर पोस्ट से उसके एड्रेस के ऊपर क्या भेजना है, नोटिस भेजना है। देन उसके अलावा कोई बोलता है कि मुझे ईमेल पे सेंड करो, ईमेल वगैरह दे दिया है तो आपको ईमेल के ऊपर भी एक कॉपी सेंड करनी है। उसके अलावा नोटिस का एक कॉपी कंपनी के वेबसाइट पे भी भेज देना है। किस पे भेज देना है, वेबसाइट। तो कोई शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, ऑनर होते हैं, टाइम टाइम कंपनी का वेबसाइट वगैरह देखते रहते हैं, तो अगर नोटिस रहेगा तो ब्लिंक होगा, उनको दिख जाएगा। कभी कभी होता है कुरियर की वजह से या एड्रेस चेंज हो गया या रॉन्गली वो नोटिस नहीं मिला, तो इसलिए अलग सोर्सेज बताए हैं। नोटिस आपको भेजना तो है ही, लेकिन उसके अलावा कंपनी के वेबसाइट में डाल दो। ईमेल्स वगैरह है तो ईमेल के ऊपर भेज दो, आजकल तो वो ज़्यादा काफ़ी क्या बोल सकते हैं पॉपुलर है, और विदिन सेकेंड हम सामने वाले को नोटिस पहुंचा देते हैं उसके ईमेल आईडी के ऊपर। समझा सर, दिस इज एन ऑल अबाउट द नोटिस। अलॉन्ग विथ नोटिस, नोटिस के साथ में और एक चीज़ जाती है जिसको बोला जाता है एजेंडा। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा एजेंडा।
एजेंडा मतलब होता है कि मीटिंग में जो भी पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं, मीटिंग में जो भी पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं उसका एक एडवांस में पॉइंट वाइज आइडिया दे देना, ताकि जो भी मीटिंग्स में आ रहे मेंबर्स वगैरह उनको आइडिया मिल जाए कि मीटिंग किस चीज़ की है, पर्पज़ क्या है मीटिंग का। एंड स्पेशली जब उनसे वो रिलेटेड रहेगा तो दे डेफिनेटली कम। कोई किसी को लगता है कि ये ज़्यादा उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो ही विल बी एब्सेंट। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज एन ऑल अबाउट द नोटिस। तो क्या टर्म्स देखा हमने अभी तक? मीटिंग, कि मीटिंग क्या होता है, मीटिंग वर्ड कहाँ से आया, क्यों चाहिए मीटिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग, डिस्कशंस वगैरह करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं डिसीजंस लेने के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। प्रीवियस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ उसके बारे में जानने के लिए, मिनट्स वगैरह रीड करने के लिए, या वो मिनट्स में क्या लिखा है वो कंफर्म करने के लिए। फिर वैलिड मीटिंग किसको बोलेंगे, तो प्रॉपर मीटिंग जो है एक प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू ही उसके बारे में पता चलना चाहिए, यानी कि प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीटिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, तो पहला कंपोनेंट है नोटिस। क्या है? नोटिस। तो नोटिस इज एन इंटीमेशन अबाउट द डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग। Notice should be sent at least 21 days before the meeting in the case of general meeting or shareholders meeting or members meeting. In the case of board of directors, it can be sent before 7 days also. Board of director case में 7 दिन पहले. How the notice can be sent? Notice can be sent on the registered address of every member, as well as it should be forwarded on mail if available, and also displayed on the website of the company. Then to whom the notice should be sent? Every person who is entitled to receive the notice should be forwarded to him. Clearly बोला है बुक में, अगर आप जानबूझ के किसी पर्सन को नोटिस नहीं भेज रहे, ऐसा प्रूफ होता है और आपने मीटिंग कंडक्ट कर ली है, उस मीटिंग को वैलिड मीटिंग नहीं माना जाएगा, उसको इनवैलिड मीटिंग माना जाएगा और फिर से मीटिंग फिर कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो हर एक पर्सन को इंटीमेशन जाना बहुत क्या है, ज़रूरी है, जो उस मीटिंग के लिए आने के लिए लायबल है। मैं सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ कि मेंबर का मीटिंग है तो हर मेंबर को इंटीमेशन जाना ज़रूरी है। अलॉन्ग विथ मीटिंग क्या मैटर डिस्कस होने वाला है वो भी भेजना है, जहाँ पे ज़रूरी है कि पॉइंट्स क्या डिस्कस होने वाले हैं, हालांकि वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको नोटिस समझ में आया रहेगा। आपके बुक में पेज नंबर 103 पे आपको नोटिस पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, जहाँ पे नोटिस में बोला है कि एडवांस राइटिंग में इंटीमेशन है रिगार्डिंग डे, डेट, टाइम एंड प्लेस। कंटेंट क्या होते हैं नोटिस के, तो ऑलरेडी मीनिंग में ही था। टाइप ऑफ मीटिंग, किस टाइप का मीटिंग है, एग्जैक्ट डे, डेट, टाइम एंड प्लेस, एजेंडा, क्या पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं, कुछ स्पेशल मैटर डिस्कस करना है तो उसके बारे में भी मेंशन करना है, जैसे स्पेशल रिजोल्यूशन पे हम जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। और कोई स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन डिस्कस करना है, किसी को अपनी बात रखनी है तो उसके बारे में भी नोटिस में एडवांस में लिख के भेज देना है। फिर अथॉरिटी टू सेंड नोटिस कौन सेंड कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक काम देते हैं किसको, सेक्रेटरी को, एंड सेक्रेटरी ड्राफ्ट वगैरह का काम करता है। अथॉरिटी टू रिसीव अ नोटिस किसको मिलनी चाहिए, मैंने बताए ऑल द शेयर होल्डर अगर शेयर होल्डर्स मीटिंग है, ऑडिटर अगर एजीएम है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज और इंसॉल्वेंट मेंबर, किसी पर्सन का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका जो कानूनी तरीके पे लीगल हेयर है, वारिसदार है, उसको नोटिस जानी ही चाहिए। पर्सन नेम फर्स्ट इन रजिस्टर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर, 2 लोग है तो जिसका नाम पहले वाले का नाम रजिस्टर में रहेगा उसके एड्रेस पे। ऑल डायरेक्टर्स इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है तो सारे डायरेक्टर्स को। पीरियड ऑफ नोटिस ऑलरेडी बता दिया 21 डेज बिफोर इन द केस ऑफ एक्चुअल मीटिंग्स वगैरह जो भी जनरल रहेगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की केस में 7 डेज। वेज ऑफ सर्विंग नोटिस ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मैंने, उसके रजिस्टर एड्रेस पे, मे बी पोस्ट से भेजो, पर्सनली भेजो पास में है तो।
जो उसका रजिस्टर में एड्रेस दिया हुआ है, रजिस्टर एड्रेस नहीं है, ईमेल वगैरह है या जो एड्रेस उसने दिया है उस पर भेजो। देन कंपनी के वेबसाइट पे भी उसको अपलोड कर सकते हैं। ईमेल के ऊपर तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अलाउ किया है ताकि पेपर का वेस्टेज वगैरह कम हो। एंड स्टेटमेंट टू बी सेंड अलॉन्ग विथ नोटिस, की नोटिस के साथ में आपको जो भी डिस्कशन करना है, स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो साथ में जाना चाहिए। और जैसे कि लास्ट वाला मैंने पॉइंट बताया, ओमिशन टू गिव नोटिस, अगर आप पर्पसफुली नोटिस नहीं भेजते हो किसी को तो उस मीटिंग को वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको इनवैलिड माना जाएगा। वहाँ पे एक वर्ड है डेलिब्रेटरी, मतलब जानबूझ के आपने उसको नोटिस नहीं सर्व की है तो। ठीक है, सो स्पेशल क्वेश्चन में भी आ सकता है स्टूडेंट, मीटिंग के ऊपर अलग कि मीटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सेकेंड, व्हाट इज नोटिस, व्हाट आर इट्स कंटेंट, और नोटिस क्या क्या आता है, क्या क्या उसके अंदर पॉइंट्स आते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे एजेंडा, कि एजेंडा क्या है। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू। स्टूडेंट्स, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये सिर्फ हमारे ऑनलाइन वीडियो कोर्स का एक पार्ट है। अगर आपको इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन वीडियो फॉर्म में चाहिए तो इमीडिएटली आपको प्ले स्टोर से अजित एकेडमी नाम का ऐप डाउनलोड करना है और उसमें से आपको एक कोर्स को परचेस करना है। अगर इसके बारे में और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।